वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू भविष्य की सवारी। कौन सी सवारी? अरे देखो भाई, ये तेरा पहले वाले वीडियो में मैंने बीप कर दिया था। कौन सी सवारी? अरे भविष्य की सवारी, राइट द फ्यूचर। प्रेजेंट का तो पता नहीं है, फ्यूचर का प्रेडिक्ट कर देना। यस। तो देखो मेरे लाइफ में ऐसे दोस्त है जो बहुत मतलब प्रीच करते हैं इस चुक्कड़ का व्लॉग अनसब्सक्राइब करो पहले तो। तुम्हारी जिंदगी में है नहीं कुछ यार, थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं कि हम लोग अच्छा पारिवारिक वीडियो बनाने। पारिवारिक तो तभी खत्म हो गया था जब हम लोग ने गाली से चालू किया था। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ उस सारी चीज़ को तो मैं बीप कर दूंगा। दो चैनल, फिर व्लॉग कुछ रहेगा ही नहीं। तो दो चैनल चालू कर, एक पारिवारिक नहीं लेकिन और एक ऐसा नॉर्मल। हाँ ना, हाँ बट लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाएगा फिर गलती से पारिवारिक लोग इसमें आ गए ना नॉर्मल वाले और में। पारिवारिक को उन लोग को सब्सक्राइब करने बोला। अरे बट ऑटोमेटिक ये आ जाता है, सजेशंस आ जाते हैं। हाँ क्या तो इसीलिए तुम लोग अपना मुंह बंद करके मेरे को वीडियो बनाने दो। कैश अब भाई जी पे आपके पास, जी पे कर दो। जी पे। तो गाइस ये हम बोरीवली स्टेशन है एंड क्या करने वाले हैं आज? कुछ भी नहीं। वी आर गोइंग टू डू सम पार्टी एंड दत्ता इज़ लाइक कि भाई अपना चालू कर दिया है करना इसने। ये स्टैंड अप का कंटेंट है। अभी अगर कोई स्टैंड अप कॉमेडियन इसको देख लेगा तो वही बोलेगा कि ये नाला सुपारा का ही बनता है। तो बोरीवली स्टेशन की गंदी है क्या? तो कुछ दिख रहा नहीं है इसीलिए अभी मैं बंद करता हूँ। बाय। जा रहा हूँ। वेलकम गाइस। सो आप सोच रहे होगे कि मैं ये कैसे नए हैबिटेट में आ गया। वैसे मैं कल हैबिटेट गया था, हाँ, तो बहुत सीन थे। बट पहले मैं आपको ये स्टोरी बता दूँ कि मैं कैसे डायरेक्टली इस फ्रेम में आ गया विदाउट, मतलब बोरीवली से कैसे इस फ्रेम में आ गया। तो बेसिकली ये हुआ कि मैं वो जो था मेरा उनको इंट्रोड्यूस करना, उनके साथ बातचीत करना इज़ जस्ट द स्टार्ट ऑफ माई वे कि मैं ट्राई कर रहा हूँ कि टू मेक मी little comfortable making this types of video where I can roam around and like doing these things which is for me a starter के लिए। उन लोग के लिए भी इनकम्फर्टेबल हो सकता है और मेरे लिए भी अनकम्फर्टेबल है क्योंकि उन लोग को मेरे को ऐसे देखते हुए आदत नहीं है। मैं तो विदाउट फिल्टर रहता हूँ, विदाउट समथिंग रहता हूँ। तो फिर उसमें कैसा होता है कि दे आर लाइक कि पिंटू भाई तेरे को क्या हो गया, पारिवारिक पारिवारिक बातें क्या कर रहा है तू, अपनी असली शक्ल दिखा ना, वाई आर यू फेकिंग इट। तो इट्स नॉट लाइक फेकिंग इट एंड एवरीथिंग, इट्स जस्ट कि यू हैव टू मेक श्योर कि तुम जिस तरीके से अपने आप को पेश कर रहे हो हैज़ टू बी ईदर, जैसे कि नो फिल्टर टाइप जैसे तुम बोलते हो। जैसे कि मैं अगर अपने आप को बोलूँ कि मेरा फ़िल्टर हटा दूँ, पूरा फ़िल्टर, देन मैं तो नंगा भी हो सकता हूँ ना, क्यों ये कपड़ा पहना है फिर अगर फ़िल्टर ही हटाना है तो। बट इट्स नॉट लाइक दैट ना, इट्स जस्ट यू हैव टू मेंटेन द डेकोरम समटाइम्स। वाई? बिकॉज आपको देख के आगे कुछ लोग बढ़ेंगे तो आप नहीं चाहोगे कि अगर ये एक्चुअल में ये वीडियो जाने वाला है और यू वांट टू बी वायरल समडे, सो यू डोंट वांट टू बिकम अ बैड मार्केटिंग टाइप ऑफ थिंग, बिकॉज एनी मार्केटिंग इज़ अ गुड मार्केटिंग। सो ऐसा तो बोलते हो बट अगेन you should understand the responsibilities you have with this type of thing and I understand it and that's why I'm like कि ठीक है फिल्टर ही तो है, अगर गाली देना ही है मेरे को तो मैं दोस्तों के साथ छोटे से ऐसे ऐसे चुटकी बजा के दे दूँ, या फिर मतलब या फिर क्यों ही देना है। तो वो तो नेक्स्ट बात है कि क्यों ही देना है, ऐसा वाला चीज़ जब स्टेज में आ जाऊँगा तब मैं एक्चुअल में मैच्योर बन जाऊँगा। बट जब तक नहीं हूँ तब तक तो दे सकते हैं ऐसा। बट वही है कि लिटरल वे में चीज़ें लेना, क्योंकि ये सारी चीज़ों से फिर झगड़े होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं व्हेन यू तुम टच करते हो इनसिक्योरिटी को। जैसे कि मेरे को कोई कुछ बोलता रहेगा मेरे प्रोफेशन को लेके। सपोज़ मेरा प्रोफेशन ए है एंड A+1 मेरे को बनना है, लेकिन जो A+1 में वो मुझे ए वाला जो बंदा है वो मुझे बोलता रहेगा अरे तू तो ये, तू तो ये, तू तो ये। दे आर मॉकरिंग मी। उनको लगता है कि एक्चुअल में मेरे दोस्त की बात करो, अगर मेरे दोस्त तुम देख रहे हो ना, साले मॉक कर रहे हो ना मेरे को, एक दिन में बड़ा बन के दिखाओगा। और वही है ना कि वो दोस्ती है, दे आर लाइक दे नो डीप रूटेडली कि मेरे को
मतलब उनको भी पता है कि हाउ गुड आई एम और बैड आई एम, सो दे आर जस्ट मॉकिंग मी. बट वो तुम इनसिक्योरिटीज़ को तुम अगर उनके सामने जाके ऐसा करोगे कि यार मुझे बुरा लग रहा है, बुरा लग रहा है, बुरा लग रहा है, तो फिर तुम्हारी दोस्ती कभी वो नहीं हो पाएगी. कभी ना कभी तुम भी ऐसा कुछ बोलोगे जो उनको बुरा लग सकता है विदाउट नोइंग एनीथिंग. तो वो सारी चीज़ें तो दोस्ती में होती रहती है. सो दैट्स द अनदर थिंग. बट इट्स जस्ट कि यू शुड अंडरस्टैंड कि ऑल्सो लाइक डिमीनिंग समथिंग. और ऐसा नहीं होता कि दोस्ती में वो वही है ना कि वो बात है तुम्हें पता रहता है कि हाउ योर फ्रेंड इज गोइंग टू एक्ट एंड हाउ योर लाइक व्हाट दी सराउंडिंग विथ यू इज. सो दैट्स हाउ यू अंडरस्टैंड इट कि ओके दे आर लाइक ओके तू क्या करता है भाई, छपरी इंसान है तू, ये सब वीडियो बनाता है. बट दे ऑल्सो जेल इन वंस दे आर कंफर्टेबल विद ऑल दोज थिंग्स. व्हेन दे आर नॉट दे वुड बी सेइंग दिस ओनली ना, क्योंकि उन लोग ने देखा नहीं है सब चीज़ें. देखा भी होगा तो दे हैव सीन गुड इमेजेस कि ब्रो पर्सन इज सेइंग समथिंग इन इंग्लिश एंड ही इज वेरी मच इज गुड इज वोकैबुलरीज एंड तो ऐसा हो सकता है. बट नथिंग बैड टू दोज फ्रेंड्स बिकॉज दे आर द फ्रेंड्स हु आर. जब मेरे पास पैसा नहीं होता है लाइक जस्ट यस्टरडे जब मेरे पास पैसा नहीं था एक्चुअली, तो आई वॉज लाइक वेरी सैड कि यार मेरे को नहीं जाना है, कुछ भी नहीं करना है मेरे को, तुम लोग जाके आओ, ये करो वो करो. एंड अननोइंगली नोइंगली दे न्यू कि मेरे पास पैसा नहीं है. सो दे सेड तू भाई खर्चा कर, तेरे को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. ऐसा नहीं बोला, मैंने खुद से वेक मांगा कि भाई मेरे को तेरा QR कोड फ़ोन दे देना, QR कर लेता हूँ. नहीं बट वो रहता है अच्छा कि हमारे पास स्प्लिट वाइज है आज के दिन में, फिर हम नोट्स बनाते हैं कि भाई आगे पैसा दे सके. तो सारी दोस्ती में होती है चीज़ें. बट उसके लिए तुम्हें हमेशा याद रखना कि तुम्हें उसका गलत फ़ायदा नहीं उठाना. इफ़ दे आर गिविंग यू सम क्रेडिट इट मीन्स दैट दे ट्रस्ट यू. उनका ट्रस्ट ना तोड़ो. तो ऐसा सारी चीज़ें होती है, क्योंकि मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि मैंने किसी को क्रेडिट दिया है दोस्ती के खातिर एंड देन आई हैव आस्क्ड देम कि भाई दोस्ती के खातिर अब मेरे को भी रिटर्न कर दे व्हेन आई वांटिंग, बिकॉज at the same time we are earning little and then after earning little we are giving them as a friend gesture and then we don't get returned back. Then we are like okay shit, अब दोस्ती का मतलब ही क्या. बट इससे दोस्ती का मतलब दोस्ती इज अ बिग प्लेथोरा. यू कैन नॉट मेक दोस्ती को ऐसा यार दोस्ती में 1000 रुपये. तो वो सारी चीज़ें होती है. यू हैव टू मे बी लेट गो और दैट पर्सन माइट बी इन सम डेंजर सिचुएशन आई थिंक. तो थिंक लाइक दैट. बट अब मैं नहीं सोचता हूँ वो चीज़ें, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि ठीक है 1000 रुपये है, उसको मैं ट्राई करते रहूँगा मांगने का. एक ना एक दिन तो दे ही देगा. मतलब अब आप ऐसे सोचोगे कि यार 1000 रुपये तो छोड़ देना भाई, मेरे को ज़रूरत पड़ती है मंथ एंड में, क्यों दूँ मैं अभी. जिस दिन मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस दिन मैं ज़रूर नहीं मांगूंगा कि भाई ठीक है तूने 1000 रुपये मेरे से लिए थे, अब मैं भूल गया वो चीज़. क्यों भूल गया? क्योंकि अब मेरे को ज़रूरत नहीं रही. जैसे कि ये अभी तो रिसेंट वाली बात है ना, 1-2 साल पहले जब मैं एक ऑफिस में था, वहाँ पे तो मैंने बहुत ही अलग तगड़ी चीज़ कर दी थी. एक फ्रेंड, तो ये सारी चीज़ें मैं ऐसे बता रहा हूँ क्योंकि आई थिंक यू ऑल माइट ऑल्सो बी इन दिस सिचुएशन सम डे. सो जस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ फ्रेंडशिप वर्क्स, आई एम वेरी मच नथिंग बट इट्स जस्ट माई एक्सपीरियंस विच आई एम शेयरिंग. तो आप ऐसा मत सोचो कि यार ये क्या बोल रहा है, ऐसा ही नोज एवरीथिंग अबाउट, मतलब ये तो यहाँ के वीडियो में आके ज्ञान देने लग जाता है, इट्स ऑल थिंग. बट इट्स मी, आई एम शेयरिंग माई स्टोरी एंड आई थिंक you should also maybe relate or not, but it's a story. So what happened is मेरा second company था ये. And in my second company what happened, as I was having a good connections, I have started making friends as in colleagues. So colleagues started talking with me and we started like hanging around. So there was a girl, she was like elder than me, around 5-6 years older, but we never felt like that because a group में तुम्हारे साथ बहुत सारे लोग हो सकते हैं. तो मेरे साथ बहुत सारे बड़े बड़े सीनियर्स थे जो लोग एज अ फ्रेंड एक्ट करते हैं, एज एन एक्ट नहीं, एज अ फ्रेंड ही हो जाता है ना, क्योंकि तुम एक हैबिटेट में 8 से 10 घंटा तुम काम कर रहे हो. सो दे नो हाउ यू आर डूइंग वर्क, हाउ यू आर मेकिंग एनीथिंग. ओके, सो हो जाता है वो. तो व्हाट हैपेंड इज एक दिन शी सेड यार ब्रो मेरे को ना थोड़े पैसे की ज़रूरत है, कैन यू लेंड मी 5000 रुपीज़. एंड आई एम लाइक 5000 इज़ टू मच, आई डोंट हैव करेंटली 5000, आई हैव ओनली 1500 रुपीज़, 1500.
एंड एक्चुअल में मेरे पास सिर्फ 2,000 थे, तो मैं 2,000 नहीं दे सकता क्योंकि मेरे को बाकी का भी चलाना था। बट शी सेड कि ओके हाँ ठीक है 1,500 दे दे, बाकी मैं अरेंज कर लेती हूँ। एंड आई गेव इट टू हर। व्हाट हैपेंड इज शी टोल्ड मी एक्स डेट, एक दिन बोला था कि इस दिन मैं दे दूँगी मैं। वो दिन बीत गया तो आई आस्क्ड देखिए जस्ट अ रिमाइंडर, आई currently don't have money, can you give me 1,500 rupees of mine? She is like अरे यार मेरे को अभी तक ना सैलरी आया नहीं, मैंने पीएफ का ये मंगाया। तो मेरे को तभी समझ में आ गया पीएफ अगर मंगा रही है इसका मतलब है कि भाई बहुत बड़ा लोचा है, क्योंकि पीएफ तब मंगाते हो जब तुम्हारे पास इतना तंगी चलता है पैसों का कि तुमको पीएफ लेना पड़ रहा है एट दिस एज। सो मैं सोचा कि ठीक है चल थोड़ा और टाइम देता हूँ, बिकॉज जितना भी मैं भी कितना और क्या ही कर सकता हूँ। तो फिर आई गेव अ टाइम अगेन 15 to 20 days. So then what happened is after 15 to 20 days I like was discussing the same thing, just मैं आपसे से बात करूँ ऐसे मैं एक फ्रेंड से बात कर रहा था कि यार देखना है इसने पैसा लिया था दिया नहीं मेरे को अभी तक, क्या करूँ मेरे को समझ रहा नहीं, वो थोड़ा आई गेस परेशानी है उसके साथ बट मेरे को भी परेशानी है ऐसा वैसा, तो क्या कर सकते हैं, what can I do? But what I noticed is he said that I have also given her some money, and it is just recently 1 week back I have given her 2,000 rupees, and I'm like huh? Then we started talking with few more people, like not few more people, it happened to be हमारे जो कैंटीन के सामने वाले अंकल थे ना उनके साथ उसका वो खाता चलता था, तो खाते में भी कुछ 3,000 के ऊपर हो गया था मंथली। तो ऐसे करके 3-4 जन और बोलने लगे, तो प्रॉब्लम ये हो गया ना कि ठीक है ये तो बात चलेगा, तो सब लोग एकदम यूनियन बना के उसको बोलने लगे कि यार ऐसा ऐसा कैसे कर रही है तू, दिस इज़ नॉट डन ऐसा वैसा। एंड देन व्हाट हैपेंड इज स्टुपिडिटी ऑफ माइंड कि मैंने सोचा कि ठीक है उसने मुझे फिर से परस्यू किया कि पिंटू देख ऐसा ऐसा है, सब लोग मुझे ऐसा बोल रहे क्या करूँ मेरे को, एंड आई वॉज सो मैड कि मतलब मेरे को लगा कि नहीं मेरे को हेल्प करना चाहिए फिर से। what I did is I paid them all those money because उसने मुझे बोला कि मैं देखो एक हफ्ते में दे दूँगी, बिकॉज मेरा ऐसा ऐसा XYZ रीज़न है, मेरे घर पे मेरी मम्मी का बहुत तबीयत ख़राब है एंड आई एम नॉट एबल टू मेक एनी थिंग राइट, एंड ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़। आई legit thought कि शी इज़ इन अ पेन और समथिंग दैट, बिकॉज कैसा है ना कि उस टाइम पे मैं थोड़ा सा वो था कि ठीक है किसी को ज़रूरत है, हमें कभी ज़रूरत होती है तो वो हमें मिल जाता है, जैसे कि मेरे को ज़रूरत होती थी तो मेरी बहन देती थी, तो क्यों ना हम किसी का भला करें, मैं उसका भाई बनूं क्या फिर मैं उसका दोस्त बन के, तो वो रहता है। एंड सेम मेरे को कि कोई बॉयज़ भी मांगते थे तो मैं दे देता, ऐसा नहीं कि तुम सोचोगे कि अच्छा ये तो लड़की थी लड़की का चक्कर बाबू भैया इसको कुछ और चाहिए था इसीलिए इसने पैसा दिया इसीलिए ये इसके पीछे घूम रहा है, तो जोक्स अपार्ट। तो वैसे करके ऐसा हुआ, तो मैंने क्या सोचा कि ठीक है उसको हेल्प करना है ना, आई पे फ्यू पीपल, दो जन जो बहुत बोल रहे थे भाई ये ऐसी बंदी है तो मैंने बोला चल आई पे देम एंड यू पे मी, कभी पे करेगी तो मुझे डेट बता दे। तो शी वॉज लाइक ओके थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस फॉर मी, आई एम सो हैप्पी दैट आई हैव सम फ्रेंड जो समझ सकता है मेरी मॉम के साथ जो हो रहा है ऐसा वैसा। देन द वीक लेटर शी लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन, उसका स्टोरी स्टेटस देख रहा हो दारू पी रही है, वो मज़े कर रही है, वो सब कुछ कर रही है ना, आई केप्ट ऑन आस्किंग हर भाई पैसा कहाँ पे, शी ब्लॉक्ड मी एंड दैट्स हाउ माई लाइफ वॉज ब्लॉक्टेड। सो दैट डे आई गॉट टू लर्न कि ब्रो पैसा एक ऐसी चीज़ है जो इंसानों को इंसानों से दूर करती है, क्योंकि पैसा वो जो सिचुएशन था ना अगर नहीं होता ना हमारी सारी ग्रुप पे वो हम लोग सब लोग बहुत मस्त है, बट वो एक पैसा चीज़ ऐसा आ गया जिसकी वजह से वी स्टार्टेड हम लोग दूर होने लगे सब लोग एक दूसरे से, मतलब वो ऐसा सिचुएशन आ गया था कि सबको पता चल गया कि यार वो तो देने वाली नहीं है एंड ये ऐसा है वैसा है, एंड देन वो भी दूर होने लगी थी। तो इससे मेरे को समझा
कि मेरे को कभी भी कुछ भी हो जाए, अगर पैसा नहीं है तो अपना जेब काट के मत दो। क्योंकि रिसेंटली सेम चीज़ मैंने ही किया, किसी को 1000 रुपये, किसी को 5000 की ज़रूरत थी, मैंने फिर से 1000 रुपये दिया। मैंने बोला भाई मेरे को मंथ एंड में तू बस दे देना, क्योंकि मुझे मंथ एंड में लगता है, एक्चुअल में लगता है। तो वो चीज़ समझना कि तुम अगर उतना नहीं अर्न कर रहे हो तो तुम बड़े बनने की कोशिश मत करो। बड़े बनने की कोशिश तब करना जब तुम्हारे घर पे तुम्हारे पास उतना है, तुम्हारा घर खुश है, सब कुछ है, फिर दूसरों का घर देखो संभालने का। खुद के घर पे देखो पहले कि क्या है। अगर तुम नहीं हो उतना उस हालत में तो मत दो, नहीं तो ये ऐसे वीडियोस बनते 13-14 मिनट के जो पहले सो मैंने मूव ऑन कर लिया है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज ये मूव ऑन होना एंड अभी जो ये 1000 वाला चीज़ हुआ उसके लिए मूव ऑन करना, मेरे को पता था कि इस बार भी यही होगा। क्योंकि वो दोस्त मेरे से ज़्यादा बात नहीं करते, वो दोस्त ऐसे कि काम के टाइम पे आते, एंड ये मुझे पता चलना चाहिए था कि काम के टाइम वाले आने वाले दोस्त काम के टाइम पे भाग भी जाते हैं। बट वही होता है ना कि तुम्हारा ट्रस्ट फैक्टर होता है, तुम नहीं समझ सकते वो चीज़, तुम्हें लगता है। जैसे कि मेरे को अभी वो हो गया मतलब डिलेमा नहीं, मेरे को ये हो गया कि अब मैं किसी को भी नहीं ट्रस्ट कर सकता और पैसे के मैटर पे। लेकिन ये जो दोस्त है कल जिनके साथ गया था, उनको मैंने बोला देख भाई एक्चुअल में बस पैसा नहीं है, तो तुम लोग को अगर मेरे साथ घूमना है तो विदाउट पैसा घूम सकते हो तो बोलो, तो घूमते हैं। बट वही है ना हुआ कि उन लोग को कुछ प्रॉब्लम नहीं था, उन्होंने बोला ठीक है तेरा सैलरी तो आएगा ना, सैलरी आएगा ना 1 तारीख को, तब बोलेगा ना तू पैसा नहीं है, तब देखेंगे हम। क्योंकि उन लोग के साथ ही घूमना बैठना होता तो 1 तारीख को तो मेरे को देना ही पड़ेगा, मैं तो भाग भी नहीं सकता। तो वो इसके वजह से दे हैव अ ट्रस्ट ऑन मी कि भाई पैसा तो दे के भागेगा नहीं, क्योंकि 2-3 बार तो खाया उसके साथ हमने, तभी तो पैसा दे दिया, तीसरी बार भी पैसा दे देगा। तो वो चीज़ है कि मेरा उतना तो बन गया है कि पैसे को लेके मैं इतना ऐसा नहीं करता हूँ। बट मेरे को वो फील होता है कि जो लोग करते हैं उनकी क्या मजबूरी होती रहेगी। जैसे कि मेरे को इतना बुरा लगता है ना किसी दोस्त से पैसा लेना, मैं 2-3 लोन ले लूँ एक्स्ट्रा, लेकिन दोस्त से पैसा नहीं ले सकता। दोस्त, माँ बाप, बहन, माँ बाप से तो लेता ही आया, वो बहन से तो लेता ही आया, उनसे भी बुरा लगता है कि उनसे पैसा ले रहा हूँ मैं, उनका पैसा ले रहा हूँ, उन लोग ने मेहनत किया वो पैसा ले रहा हूँ। क्योंकि वो समझता है ना, जब तुम काम करते हो ना तब तुम्हें पता चलता है कि तुम 30 दिन मरवा रहे हो तुम्हारी, फिर इसके बाद तुम्हारे लोन्स, EMIs, तुम्हारा घर का खर्चा, ये सारा चीज़ हो जाता है, फिर तुमसे कोई आता है और हेल्प मांगता है, तुम फिर उनको दे देते हो, तो तुम्हें समझता है कि यार ये तो बहुत खतरनाक चीज़ है पैसा कमाना, इतना हार्ड कैसे हो सकता है। इतना हार्ड पैसा कमाना अगर है तो ईजी क्या है लाइफ में, कुछ भी नहीं ना। दैट इज़ ट्रू, देयर इज़ नथिंग ईजी, बट दैट्स हाउ इट इज़, हाउ यू सी इट इज़ द वे ऑफ योर विजन। कि अगर ठीक है पैसा कमाना भी तो ईजी है भाई, आज मैं ये सीख रहा हूँ, अगर मैं सीखूँगा तो मेरा स्किल्स बढ़ेगा तो मैं पैसा कमाऊँगा, इट्स सो ईजी। बट वो बोलते हैं ना कि देयर इज़ समथिंग कॉल्ड रियलिटी ऑल्सो। रियलिटी में तुम्हें सीखना है, मतलब सीखना इज़ नॉट की ईजी। अगेन वो बोलते हैं ना, वो उसको तुम बड़ा पिक्चर मत देखो, छोटा छोटा करके देखो, देन इट सीम्स ईजी। पहले ये छोटा, फिर ये छोटा, ये छोटा, ये छोटा, फिर बड़ा हो जाता है। तो दैट इज़ समथिंग एल्स। बट वही मैं बोल रहा था कि अब मेरे को समझता है कि पैसा कमाना इज सो इम्पॉर्टेंट, हाउ यू हैव टू हैव ज़ीरो डेट्स डेप्स जो भी बोलते हैं वो, क्योंकि उससे भी बहुत पेन होता है। जिन लोग भी पैसा मांगे रहेंगे उनका सारे जगह पे उधार ही रहेगा, सारे जगह पे, क्योंकि तब जाके उन लोग फिर से दोस्त के पास आके बोल रहे हैं पैसा दे सकता है क्या। क्योंकि ना कैसा होता है, मैंने देखा है मेरे दोस्त लोग जिन लोग अभी वाले कंपनी के हैं, दे आर अर्निंग गुड, सो उन लोग इतना नहीं मांगते, क्योंकि उन लोग में भी उतने सफिशिएंट हो गए, या फिर उन लोग थोड़े दिमाग वाले और एक्स्ट्रा दिमाग वाले हैं कि ये सब चीज़ें नहीं है, या फिर उन लोग के पास जनरेशनल वेल्थ हो, या फिर जो भी है, बट दे डोंट आस्क फॉर मनी। बट मैं जिस पहले कंपनी में काम करता था उनका सैलरी भी बहुत कम था, मेरा भी सैलरी बहुत कम था। सो फॉर देम एज दे आर सो like for their age they are so big and they are working on the same role as me, for them it would not be suffice, because they also would have at their age of their time कुछ चीज़ें रहती रहेगी, उनके खर्चे होते रहेंगे। तो that's why when they are not able to meet their daily needs they are looking for some or the other things, तो उससे वो ऐसा हो जाता है
And what I'm trying to say is that the 18-minute video which I have made right now is just because I feel कि those things are so necessary that you cannot even understand how this thing works. Because अब मेरे को जाके समझा कि यार पैसा तुम्हें लालच देता है. मतलब अगर मैं बोलूँ मेरा मंथ एंड नहीं, मेरा मंथ ये एंड तक मैं पैसा नहीं बचा पा रहा हूँ, इसका मतलब ये कि कुछ तो गलत कर रहा हूँ मैं. क्योंकि अगर मैं अपने आप को नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं मंथ एंड तक पैसा नहीं बचा पा रहा हूँ, मतलब ये तो मेरी गलती है. वो दोस्तों की गलती नहीं है जिन्होंने मुझसे पैसा मांगा, जिनको मैं पैसा मांग के बोल रहा हूँ कि भाई ये मंथ एंड तक मुझे चाहिए रहेगा. वो मेरे को समझना चाहिए था कि मंथ एंड तक मेरे को चाहिए तो मुझे उनको नहीं देना है. दैट इज़ माई फॉल्ट. सो वो सारा चीज़ यू हैव टू अंडरस्टैंड. बस यही मैं बोल रहा था. एंड द वीडियो इज़ वेरी लॉन्ग. एंड मैंने वीडियो जो मैं बोला था कि वो अभी जो मेरा नया फेस चल रहा है, आई एम मेकिंग वीडियोज़ विथ लाइक मैं बाहर के भी वीडियोज़ बनाऊँगा, सारा चीज़ करूँगा. दिस इज़ गोइंग टू हैपन. And very soon I am going to make some new things and I am planning to make some new things. And मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही है जो कि I'll execute it and make sure I'll execute. And तो वही है बस. आप लोग खुश रहो लाइफ में. बहुत बड़ा वीडियो बन गया एंड आई नो कि ये सारी चीज़ें बहुत बहुत चिंदी चीज़ आपको लग रही होगी कि मैं ऐसा क्या बोल रहा हूँ, इतना क्यों बोल रहा हूँ मैं. बट इट्स जस्ट कि मेरे को बोलना था. Even if I know this videos don't go outreach or out somewhere, but it's in me. Sometimes I would go back and watch this video because it's how I am boring, it's how I am good, it's how I am learning, it's all me. That's how I will make sure that okay I am in the documenting stage जहाँ पे मैं कर पा रहा हूँ कुछ. And भविष्य की सवारी को सवारी करते रहो. सवारी नहीं, भविष्य की सवारी में ऐसे ही अब प्यार दिखाओ. जो भी कुछ लोग देखते हैं मेरे वीडियोस, एक्चुअल लोग देखते हैं, उनको थैंक यू. आप यहाँ तक नहीं देख पाओगे मुझे पता है बिकॉज इट्स अ बोरिंग वीडियो, इट्स वेरी स्लो पेस्ड वीडियो एंड देर इज़ रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स. देर आर द स्टोरी इज़ नॉट वेरी मच इनटू अ वेरी engaging way or something like that. It's very depressing or something. I know because मेरे को भी समझता है, मैं भी इतना वीडियोस देखता हूँ ना, तो मुझे समझता है कि how people will watch the video. So that is no problem. You are not watching it, but still you all are very good. आप लोग बहुत अच्छे हो because what I am trying to do is I don't also know, but I am doing it and you one or few people are supporting me with that those things. Thank you so much and मिलते हैं next video में. Till then शबा खैर. बाय बाय.